अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर। स्टूडेंट्स अब हम और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। हम लास्ट वीडियो में हमने मिसिंग फिगर्स देखी थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर कैलकुलेशन के दौरान कोई एरर हो जाए। अच्छा, ये वो एरर नहीं जो आप कैलकुलेशन के दौरान करते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर मीन जो कैलकुलेट हुआ है, ये जो मीन है ये रॉन्ग है। यानी कि एग्जाम्पल में उसने दिया हुआ है कि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है और जो मीन निकला हुआ है वो है 22.5, और एग्जामिनर खुद कह रहा है कि ये जो मीन है जो कैलकुलेट हुआ है ये एरर की वजह से हुआ है, ये गलती है, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है, और वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि प्लीज़ करेक्ट मीन कैलकुलेट करके दिखाएं। अगर हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि इस पूरे सिनेरियो में जो वैल्यूज़ ऐड हुई हैं उसमें एक वैल्यू थी वो रॉन्ग थी और वो रॉन्ग वैल्यू है वो 19 है, और उसने ये भी बता दिया कि अगर ये 19 वैल्यू रॉन्ग ना होती और करेक्ट होती तो वो क्या होती, 15 होती। यानी कि 19 इज़ रॉन्ग वैल्यू, 15 इज़ करेक्ट वैल्यू, और मेरे पास टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, और मुझे ये भी पता है कि जो रॉन्ग मीन कैलकुलेट हुआ है ऑलरेडी वो है 22.5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास टोटल चार तरह का डेटा है: नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग मीन, रॉन्ग वैल्यू एंड करेक्ट वैल्यू। तो इन चारों डेटा की बेस पे मैं क्या करूँगा, मैं करेक्ट मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर का जो है ये फेवरेट जो है वो क्वेश्चन है जिसमें वो लाजमी ये सवाल पूछ रहा होता है कि अगर कोई वैल्यू गलत है तो उसका करेक्ट जो मीन है वो किस तरीके से निकलेगा। तो स्टूडेंट इसके कुछ स्टेप्स हैं। मैं पहले तो एक काम करूंगा कि आपको दोबारा से फॉर्मूला लिख दूं कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या था। तो स्टूडेंट्स का फॉर्मूला था एक्स बार, जिसमें समीशन एक्स उसको हम डिवाइड करते हैं एन से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले की बेसिस पे मैं इसका करेक्ट मीन कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे थोड़ा सा एक दफ़ा फिर रिमाइंड करना है कि मेरे पास कैलकुलेटेड मीन कितना है, यानी कि ये एक्स बार है ना, तो ये मेरे पास मीन कितना था 22.5। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर दूं, 22.5। अब ये 22.5 निकला कैसे स्टूडेंट्स, तो ये निकला समीशन एक्स, है ना, ऐसे ही हुआ होगा ना, समीशन एक्स, और उस समीशन एक्स को हमने डिवाइड किया होगा एन से। तो अब n की जगह पे मुझे भी पता है कि n कितने हैं, n है टोटल 10 वैल्यूज। तो ये मेरा n है, ये मेरा मीन है, और ये रॉन्ग वैल्यू, ये करेक्ट वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मीन, और n की जगह n को जब मैं वो करूँगा कैलकुलेट करूँगा, उसके फर्दर आगे निकालने के लिए जो मुझे निकालना है वो है समीशन x। पहले स्टेप में जब मुझे ये निकल आ जाएगा तो उसके बाद मेरे लिए थोड़ी सी आसानी ये हो जाएगी कि जो रॉन्ग वैल्यू है उसको मैं माइनस कर सकूंगा और जो करेक्ट वैल्यू है उसको मैं ऐड कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि देखें, जब ये वैल्यू आई, ये समीशन एक्स है ना, हमने थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये हमने सीखा। तो जितनी भी वैल्यूज थी, लाइक हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल में थी 6, 7, 8, 10 और 11। अब अगर उसमें से एक वैल्यू गलत है तो वो गलती से ऐड हुई हुई है, दैट मीन्स अब वो ऐड हुई हुई वैल्यू को मैंने क्या करना है, लेस करना होगा। तो क्या सबसे पहले क्या करना है, हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, वो था ये समीशन एक्स। जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसी टोटल में से सिंपल क्या करेंगे, रॉन्ग वैल्यू को लेस कर देंगे और करेक्ट वैल्यू को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, उसमें ऐड कर देंगे। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझा दिया, अब मैं इसके स्टेप को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअल स्टेप आपका यहाँ से शुरू होगा, अंडर दिस मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो मीन की जगह पर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 22.5, क्योंकि ये मेरा मीन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। समीशन एक्स को मैं ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता, आई नेवर नो कि समीशन एक्स कितना है, लेकिन मुझे इसका एन पता है। एन कितना है, एन है 10, यानी कि अब ये 10 यहाँ पे डिवाइड है, जब मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगा इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो यहाँ पे मेरी समीशन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, विच इज 225। पहला स्टेप स्टूडेंट्स, हमने पहला स्टेप कर लिया कि हमने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकाल ली। अब जब ऑल ऑब्जर्वेशंस निकल गई, देन नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे होगा, आइए देखें। अब दोबारा फॉर्मूले की तरफ जाए। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था समीशन एक्स इक्वल टू मीन इज, इसको पॉज करना है थोड़ा सा,
अच्छा दोबारा आ जाते हैं बिलाल, उसको पॉज करने के बाद दोबारा आ जाते हैं। मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की बेस पे दोबारा कैलकुलेशन करूँगा, लेकिन ख़ास ख्याल रहे कि अगर कोई वैल्यू ऐड हुई है, कोई वैल्यू जो है वो गलत है तो उसको मैं लेस करूँगा, जो वैल्यू ठीक है उसको दोबारा से ऐड करूँगा ताकि जो मेरी वैल्यू है वो करेक्ट बन जाए। कैसे, आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ मैं कर रहा हूँ अब मुझे करेक्ट मीन निकालना है ना, करेक्ट मीन, ठीक है। कैसे निकलेगा, समीशन एक्स मुझे पता है, पहले क्या था, पहले मुझे समीशन एक्स नहीं पता था पूरे सिनेरियो में, लेकिन मैंने जब कैलकुलेट कर लिया तो अब मैं समीशन एक्स लिखूंगा 2 to 5, और उसके अंदर अब एक चीज़ होगी, थोड़ा सा यहाँ गौर करना है कि अब जो चीज़ होगी उसमें प्लस करूंगा मैं करेक्ट वैल्यू विच इज़ 15 और माइनस करूंगा रॉन्ग वैल्यू विच इज़ 19। ये रॉन्ग वैल्यू है और ये करेक्ट वैल्यू है। करेक्ट वैल्यू क्या है 15, यानी कि देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो गलत वैल्यू थी, यानी कि जो मीन निकला वो गलत निकला, और गलत वैल्यू थी 19, उस गलत वैल्यू की वजह से मीन गलत निकला, तो उस गलत वैल्यू को क्या करूंगा मैं, एक्सक्लूड कर दूंगा, यानी कि उसमें से बाहर निकाल दूंगा कि वो गलत वैल्यू निकल जाए। तो फिर सही मीन कैसे निकलेगा, अगर मैं सही वैल्यू डाल दूंगा, यानी कि गलत वैल्यू निकाल दी, सही वैल्यू पुट कर दी, तो फिर मेरा मीन सही निकल आएगा। तो कैसे होगा ये, रॉन्ग वैल्यू को मैंने लेस किया, करेक्ट वैल्यू को ऐड किया, और नीचे साथ ही साथ मैं इसको डिवाइड करूंगा n से। अच्छा अब एक बात बताएं, क्या मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि वैल्यूज जो है वो 10 है, क्या वो चेंज हुई है, मतलब पहले 10 थी, क्या इस गलती की वजह से मेरे नंबर ऑफ वैल्यूज पे कोई इम्पैक्ट आया है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी एक वैल्यू कम हुई है तो दूसरी वापस आ गई, यानी कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यू है, तो मेरा n रिमेन्स सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा n है, पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, तो फाइनल इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी करेक्ट मीन की। इन दोनों को प्लस करूंगा और इसमें से 19 को मैं लेस करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 to 1, और फिर मैं उसको डिवाइड करूंगा 10 से, तो फाइनल मेरे पास कैलकुलेशन आएगी 22.1। तो मेरा जो करेक्ट मीन निकलेगा स्टूडेंट्स, वो करेक्ट कैलकुलेशन है वो यहाँ पर है। ये मैंने सिर्फ सैम्पल वर्क आपको दिखाया कि किस तरीके से करना है, लेकिन आप चाहें तो ये अपने स्टेप का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे मजीद बढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे एरर्स हैं जिसमें n की जो वैल्यू है उसमें या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होगी, तो वो भी देख लेंगे ताकि मजीद इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। पूरी कैलकुलेशन देख लें कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले 4 वैल्यूज़ को पिक किया, वो 4 वैल्यूज़ कौन सी हैं, n, हमारा मीन, इसके अलावा रॉन्ग वैल्यू और हमारी करेक्ट वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने ये सीखा कि पहले हम समीशन x निकालेंगे ताकि हमें ये पता लगे हमारी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। फिर उस ऑब्जर्वेशंस में से टोटल में से हमने क्या किया, करेक्ट वैल्यू ऐड की, रॉन्ग वैल्यू माइनस की और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ताकि हमारे पास करेक्ट मीन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।